Hello, viewers, welcome. Today we are going to discuss the poem Valediction Forwarding Morning, written by John Donne. So, let's get started. John Donne कौन थे? John Donne was the leading figure of metaphysical school of poets. John Donne metaphysical school of poetry को belong करते थे. Metaphysical poetry means poetry that deals with philosophical, religious एंड स्पिरिचुअल टॉपिक्स. इसमें फिलॉसफी के बारे में बात की जाती है, दर्शन के बारे में बात की जाती है, धर्म के बारे में बात की जाती है, आध्यात्म के बारे में बात की जाती है. ऐसे टॉपिक्स, लव से रिलेटेड टॉपिक से बात की जाती है. लेकिन ये पूरा जो इसका डीलिंग होता है पूरी तरह से अलग होता है और एकदम डिफरेंट होता है. उस समय एलिजाबेथन पीरियड था. उस समय की जैसी पोएट्री होती थी उससे बिल्कुल डिफरेंट पोएट्री लिखते थे जॉन डॉन. देयर पिक्युलर क्वालिटी इज ए फैंटास्टिक इमेजरी. अब ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री में एकदम फैंटास्टिक इमेजरी का यूज़ होता था, एकदम काल्पनिक जो तुलना होती थी, इमेजेस. फॉर एग्जाम्पल कंपेरिजन ऑफ पार्टेड लवर टू लेग्स ऑफ पेयर ऑफ कंपास. जैसे कि दो लवर्स की तुलना प्रकार से की गई है, इसी पोयम में ही की गई है. देयर इज अगेन द इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ देयर विट दैट इज यूज ऑफ कॉन्सेट एंड हाइपरबोले. और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे जो भी मेटाफिजिकल पोएट्स थे, और अपने विट का, अपने जो विद्वता का यूज़ अपने पोइट्री में करते थे. कॉन्सेट का यूज़ करते थे. कॉन्सेट मीन्स फार फेस्ड कंपैरिजंस. ऐसे कंपैरिजन जो आपको लगेगा नहीं कि ऐसा कंपेयर किया जा सकता है, उस तरह से कंपैरिजन. और हाइपरबोले, अतिशयोक्ति अलंकार का यूज़ करते थे. जो भी बात बोलते थे लगता था एकदम अतिशयोक्ति कर रहे हैं, अति कर रहे हैं. इवोल्यूशन ऑफ देयर लिरिक इज मोर आर्ग्यूमेंटेटिव और एंड देन इमोशनल. तो उनका जो लिरिक रहता था, उनका जो पोयम रहता था, लिरिकल पोयम, वो इस तरह से रहता था कि जिसमें इमोशंस कम होते थे और आर्ग्यूमेंट और बहस ज़्यादा होती थी. इन देम वी फाइंड अ पिक्युलर ब्लेंड ऑफ पैशन एंड थॉट. और उनकी पोइट्री में, मेटाफिजिकल पोइट्स के पोइट्री में हमें जुनून दिखाई देता है, पैशन दिखाई देता है, विचार दिखाई देते हैं, थॉट, इंटेलिजेंस दिखाई देता है. इस तरह से एकदम अलग पोइट्री. द पोयम, ये जो पोयम है बहुत ही पॉपुलर पोयम है. Now talking about this poem, the poem Valediction Forwarding Morning is one of the better known poem of Donne for its concept of compass. ये बहुत ही पॉपुलर पोयम है. स्पेशली इसे जाना जाता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट का, इसमें जो कंपैरिजन किया गया है, लवर्स की तुलना प्रकार से की गई है, कंपास से की गई है, जो ज्योमेट्रिकल कंपास होता है, प्रकार. इट वॉज रिटन इन 1611. ये लिखा गया है 1611 में, लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा. द पोएम वॉज एड्रेस टू दी पोएट्स वाइफ. उनकी अपनी वाइफ, उनकी वाइफ का नाम था एन मोर. उनको वो छोड़ के जा रहे थे, उनको वो संबोधित करते हैं इस पोएम में. एंड इट वॉज रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ पोएट्स डिपार्चर फॉर फ्रांस विथ सर रॉबर्ट ड्ररी. तो जॉन डॉन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के एक ट्रिप में जा रहे थे अपने फ्रेंड रॉबर्ट ड्ररी के साथ. तब उन्होंने, उनकी जो वाइफ थी बहुत रो रही थी, बहुत ही आंसू बहा रही थी, तो उनको वो सांत्वना देने के लिए, कंसोल करने के लिए उन्होंने ये पोयम लिखा है. इट इज़ अ टिपिकल मेटाफिजिकल पोयम. एकदम टिपिकली ये मेटाफिजिकल पोयम है. एंड रिमार्केबल फॉर इट्स क्रिएटिव कंपैरिजन. और ये बहुत ही रिमार्केबल है और नोटवर्दी है कि इसमें जो कंपैरिजन किया गया एकदम क्रिएटिव कंपैरिजन है, तुलना की गई है. मॉकरी ऑफ सेंटिमेंट्स है, इसमें सेंटिमेंट्स का मजाक उड़ाया गया है. डिस्प्ले ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, और पूरे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं एकदम लॉजिकली. यूज़ ऑफ हाइपरबोले, अतिशयोक्ति अलंकार का यूज़ किया गया है. मतलब जो जॉन डॉन है सिर्फ ये नहीं कहते कि हम बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, बहुत एक दूसरे के हमारे बीच में लव है, हमको कोई अलग नहीं कर सकता, बल्कि उसको साबित करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पोएम एंड डिस्कशन ऑफ द पैराग्राफ्स. As virtuous men pass mildly away and whisper to their soul to go, while some of their sad friends do say, the breath goes now, and some say no. तो जो वर्चुअस मैन है, वर्चुअस मैन यानी होता है जो वाइज मैन होता है, वो जब जाते हैं तो बहुत ही माइल्डली जाते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक जाते हैं, कोई हो हल्ला नहीं करते, कोई हाय तबाह नहीं मचाते. वो अपने सोल को कहते हैं कि हम जा रहे हैं और बहुत ही शांति से चले जाते हैं.
और जो उनके जो फ्रेंड रहते हैं, जो दुखी फ्रेंड जो आसपास वहाँ पर रहते हैं, वो सोचते रह जाते हैं कि ये जिंदा हैं कि चले गए हैं। The opening images present the death of virtuous man who passes away without a fuss. तो ये जो ओपनिंग पोएम के ओपनिंग में जो इमेज दिया गया है वो एक वाइज मैन का इमेज दिया गया है, एक वर्चुअस मैन का इमेज दिया गया है, और ये जो ऑलमोस्ट अननोटिसेबली, और ये जो वर्चुअस मैन है वो उनकी डेथ हो रही है, और इस तरह से उनकी जो सोल है उनकी बॉडी को छोड़ के जा रही है कि आसपास के लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि वो मर गए हैं कि वो जिंदा हैं। And they whisper to their soul to go, giving a quiet indication that they accept death. तो वो कहते हैं कि जो वर्चुअस मैन है वो उनको लाइफ और डेथ की हकीकत समझ में आ गई है कि हर इस दुनिया में जो आया है उसे मरना ही है। तो वो जब डेथ सामने आता है तो डेथ के लिए वो कोई स्ट्रगल नहीं करते और बहुत ही शांति से डेथ को स्वीकार करते हैं, और वो अपने सोल को बहुत ही मतलब विनम्रता से शांति से कहते हैं कि अब हमको जाना है, अब इस बॉडी को छोड़ना है। दिस पासिंग इज ऑलमोस्ट इनविजिबल टू देयर फ्रेंड्स। और वो जो उनका जो सोल को बॉडी को छोड़ना इतना इतना संघर्ष रहित है, कोई भी स्ट्रगल नहीं है कि आसपास बैठे लोगों को, फ्रेंड्स को पता भी नहीं चलता कि वो मर गए हैं। Who disagree about whether or not it has even happened. Dawn makes the moral goodness of these men clear. तो इतनी शांति से आत्मा है वो शरीर को छोड़ के चली गई है उस वर्चुअस मैन की, कि जो आसपास वाले फ्रेंड कह रहे हैं अरे अभी तो कुछ संघर्ष हुआ ही नहीं है, वो लगता है वो नहीं मरे हैं, वो जिंदा हैं, इस तरह से। तो जो जॉन डॉन है वो कह रहे हैं हमको इसी तरह से बिछुड़ जाना है, इसी तरह से हमको अलग हो जाना है, तुम रो मत, इस तरह से वो कंपैरिजन कर रहे हैं। इसीलिए इसे मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है कि कौन है जो कि अपने पार्टिंग लव, अपने जाने की जो कंपैरिजन को किसी मरते हुए आदमी से करेगा, लेकिन जॉन डॉन करते हैं। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस। तो अपनी वाइफ को कहते हैं तो ठीक है, अलग हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और कोई हो हल्ला नहीं करते, कोई हाय तौबा नहीं मचाते। नो टीयर्स फ्लड, कोई आंसू की गंगा नहीं बहाते, आंसू के बाढ़ नहीं लाते हम। नो साई टेम्पेस्ट, और आहों की जो तूफान नहीं लाते, जो साई होता है ना, आह भरते हैं जो, वो नहीं लाते। टीवर परफॉर्मेशन ऑफ अवर जॉय, और अपने इस प्यार की तौहीन हम नहीं करेंगे, हमारा जो प्यार में जो हमको जॉय मिल रहा है, खुशी मिल रही है, इसकी तौहीन, इसकी इंसल्ट हम नहीं करेंगे। टू टेल द लेटी अवर लव, और जो आम आदमी है, जो लेटी मीन्स आम आदमी है, उसको क्यों बताएं कि हम जा रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं, इस तरह से वो कह रहे हैं। सो स्पीकिंग टू हिज वाइफ द पोएट सेज दैट like a virtuous people, let them also bid goodbye to each other without making any noise about it. तो अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि जैसे वर्चुअस मैन बहुत ही शांति से चले गए, हम एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और चले जाते हैं, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, और कोई नॉइज नहीं करते, कोई हो हल्ला नहीं करेंगे। द पोएट डज नॉट वांट टू रेज फ्लड बाय देयर टीयर्स। जो पोएट हैं अपने आंसुओं से कोई फ्लड नहीं लाना चाहते, कोई बाढ़ नहीं लाना चाहते। नॉट टेम्पेस्ट बाय देयर साइज, और अपनी आहों से कोई तूफान नहीं लाना चाहते। एक तरह से वो मौकरी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों के प्रति जो कि ऐसा करते हैं। इट वुड बी ए वल्गराइजेशन ऑफ देयर लव, अगर वो ऐसा करे तो उनका जो लव वल्गराइज्ड हो जाएगा। टू मॉर्न एंड वीप एंड इज दिस वे टू टेल द वर्ल्ड ऑफ इट, और इस तरह से रोए धोएं चिल्लाएं तो और दुनिया को कहें कि हम बिछुड़ रहे हैं, हम बिछुड़ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं देयर लव इज समथिंग सैक्रेड, उनका जो लव है सैक्रेड है, पवित्र है। एंड दे मस्ट नॉट डिफाइल्ड, और इसे वो बिल्कुल भी अपवित्र नहीं करना चाहते, डिफाइल नहीं करना चाहते। द पोएट इज एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ ऑर्डिनरी लवर्स हु ऑफन मेक अ शो ऑफ देयर लव। तो जो पोएट है वो ऑर्डिनरी लवर, जो आम लवर्स होता है, जो ऐसा करते हैं उनके वो एक तरह से मजाक कर रहे हैं, मेकिंग फन कर रहे हैं कि वो ऐसा करते हैं। लेकिन जो पोएट है जॉन डॉन, उनका प्यार एकदम सच्चा है, वो ऐसा नहीं करना चाहते। अब ये जो जॉन डॉन है, ये जो लिखे हैं पोयम बिल्कुल अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लिखे हैं वो।
अपनी वाइफ को एन मोर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एन मोर जो थी उनके जो पैटर्न थे, जो जॉन डॉन के पैटर्न थे, संरक्षक थे, उनकी वो भांजी थी, नीस थी। लेकिन समाज से दूर जाके, सोसाइटी के खिलाफ जाके उन्होंने उनसे शादी की थी। तो बहुत ही तकलीफ झेले दोनों के दोनों, बहुत ही गरीबी में अपना ज़िंदगी बिताया, यहाँ तक जेल भी जाना पड़ा उनको अपनी वाइफ के लिए। लेकिन उनका जो प्यार है वो कम नहीं हुआ। पूरे अपनी वाइफ के जीते जी वो बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं, उनकी वाइफ भी करती थी। और फिर बाद में वो, उनकी वाइफ की जब डेथ हो गई तो फिर वो रिलीजन की तरफ मुड़ गए, धर्म की तरफ मुड़ गए और वो प्रीस्ट बन गए, पादरी बन गए। Moving off the earth brings harm and fear. Men reckon what it did and meant, but trepidation of the sphere, though greater far, is innocent. अब जब ये अर्थ जब मूव करता है, मतलब जब ये आता है, अर्थक्वेक आता है, तो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत करते हैं, एकदम डर से कांपने लगते हैं। लोग बहुत दिन तक उसको सोचते हैं कि कितने मरे यहाँ, कितने मरे अर्थक्वेक से, क्या नुकसान हुआ, कौन सा बिल्डिंग को नुकसान हुआ, और ये कौन से किसी बड़ी दुर्घटना का तो संकेत नहीं है। एंड मीन्ट बट रेपुटेशन ऑफ स्पीयर दो ग्रेटर फार इज इनोसेंट। लेकिन जो ट्रेपुटेशन ऑफ स्पीयर है, जो स्पीयर जो होता है, जो अर्थ जो मूव करता है, तो उसका पता ही नहीं चलता। अब आगे देखते हैं। मूविंग ऑफ द अर्थ एज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक होता है, ब्रिंग्स डिजास्टर एंड फ्राइटन्स पीपल। जब अर्थ मूव करता है, जब अर्थक्वेक के समय, जब भूकंप के समय अर्थ मूव करता है, अपनी जगह से हटता है, तो कितना बड़ा डिजास्टर होता है, कितनी बड़ी दुर्घटना होती है, लोग डर जाते हैं, फ्राइटन हो जाते हैं। पीपल कैलकुलेट द डैमेज इट डज, और पीपल कैलकुलेट करने लग जाते हैं, रेकन करने लग जाते हैं कि क्या डैमेज हुआ। बट द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द अदर हेवनली बॉडीज दो मच ग्रेटर कॉज नो डैमेज एंड पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ इट। लेकिन जो मूवमेंट होता है, जो हर दिन होता है, जो मूवमेंट होता है सन का मूवमेंट, सन जो तो स्टेशनरी है, लेकिन उसके आसपास जैसे अर्थ मूव करता है और दूसरे ग्रह मूव करते हैं, तो ये जो मूवमेंट है तो उससे बड़ा मूवमेंट है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, कुछ परेशानी नहीं होती लोगों को, और लोग इसमें डरते भी नहीं हैं। Their parting is like the trepidation of heavenly bodies, and so it is not to be dreaded। तो उनका जो जान है, उनका एक दूसरे से बिछड़ना जो है, तो हेवनली बॉडी के मूवमेंट की तरह ही है, अर्थक्वेक की तरह नहीं है। ये बड़ी चीज़ है, वो उनका जो लव है बहुत ही ग्रेट है, महान है। तो उनको अपने इस लव के ग्रेटनेस को बरकरार रखना पड़ेगा, जीवित रखना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए हमको शोर नहीं मचाना है, ऐसा वो कहते हैं अपनी वाइफ से। नाउ स्टैंजा 4। डल sublunary lovers love, whose soul is sense, cannot admit absence, because it is doth remove the things which alimented it। अब डल मीन्स होता है, डल सबलरी लवर मीन्स स्टूपिड अर्थली लवर्स, जो कि इस पृथ्वी के जो तुच्छ लवर्स है कहना चाहिए। कैनॉट एडमिट, तो कैनॉट एंड्योर, वो एडमिट नहीं कर सकते, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। एलिमेंटेड मतलब मैड और कॉन्स्टिट्यूटेड, जिससे वो बना है। मतलब जो ये जो आम आदमी, जो आम जो लवर्स होते हैं, वो एक दूसरे की दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और क्योंकि वो एक दूसरे से बॉडी के आकर्षण की वजह से एक दूसरे के करीब आए हैं, और जब बॉडी ही नहीं रही तो कैसा आकर्षण, कैसा लव, ऐसा हो जाता है उनके साथ। नाउ समरी। स्टूपिड अर्थली लवर्स, जो स्टूपिड हैं, स्टूपिड कह रहे हैं वो इन लवर्स को, अर्थली लवर्स कह रहे हैं। अर्थली तो वो भी हैं जॉन डॉन, लेकिन ये दूसरों को कह रहे हैं अर्थली। who are united solely by their senses cannot endure the absence of the object of their love। तो जो कि अपनी वाइफ के बॉडी के आकर्षण की वजह से एक दूसरे के साथ आए हैं, तो जब वो एब्सेंस हो जाता है, वो जो वेरी बॉडी जो रहता है वो चला जाता है उनके सामने से, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और उनका जो लव है वो कम होने लगता है। फॉर एब्सेंस रिमूव द फिजिकल सेल्फ ऑफ द बिलवड विच देयर लव इज़ बेस्ड, जिसपे उनका जो लव बेस्ड है, तो इसलिए उनका जो लव है कम होने लगता है। But we by love so much refined that ourself know not what it is, assured of the mind, careless eye, lips and hands to miss। लेकिन जो हमारा जो लव है इतना रिफाइंड है, इतना ग्रेट है
कि हमको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ हो और मैं फ्रांस में हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और हम एकदम एक दूसरे से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, माइंड से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं। हमारा जो लव है स्पिरिचुअल है। हमको आईज़ का, लिप्स का, हैंड्स का को हम मिस नहीं कर सकते। मतलब एक जैसे लव मेकिंग में ज़रूरी है कि आप अपने लवर को आँखों से देखते हैं, किसिंग करते हैं लिप्स से, और हैंड्स को मिस करते हैं, जो फिज़िकल इंटरकोर्स होता है, ये सब होता है, बॉडी का प्रेजेंस होता है, ये सब से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो लव स्पिरिचुअल है। तो हमको एक दूसरे की जो प्रेजेंस नहीं होने पे हमारे लव कम नहीं होगा। Now, summary: their love is so spiritual. Means love between Ian Moore and John Donne is so spiritual and refined that even they themselves do not understand its real nature. हमारा जो प्रेम है इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, कि हम खुद इसकी असली नेचर को, असली प्रकृति को समझ ही नहीं पाते हैं। They are sure that their love will not diminish by the absence of beloved. और वो पूरे श्योर हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये जो दूरी है उनके लव को कम नहीं करेगी। There is a spiritual passion that the physical self, eye, ears, lips, hands, etc. do not matter at all of them. तो उनके बीच जो पैशन है वो स्पिरिचुअल है। तो ये जो पैशन में, ये सबका आईज का, ईयर्स का, ये सब यूज़ होता है लव मेकिंग में, ये सबसे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो लव है स्पिरिचुअल है, ऐसा वो कहते हैं। नाउ स्टैंजा 6, our two souls therefore which are one। तो इस तरह से हमारी जो दो आत्माएं हैं, दो नहीं होके एक हैं। दो आई मस्ट गो, हालांकि मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे काम है तो जाना ही पड़ेगा। एंड्योर नॉट येट अ ब्रिज बट एक्सपेंशन लाइक ए गोल टू एरी थिननेस बीट। तो मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमारी जो ये जो अलग हो रहे हैं वो इस तरह से होगा, अलग नहीं होगा, बिखराव नहीं होगा, बल्कि एक्सपेंशन हो जाएगा। जैसे सोने को हम पीटते हैं तो उतना ही वो टूटता नहीं, वो और फैलते जाता है। उसी तरह से हमारा जो लव है वो टूटेगा नहीं, बल्कि उस और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। नाउ इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। एंड्योर मीन्स टॉलरेट करना, ब्रीच मीन्स सेपरेशन, एक्सपेंशन मीन्स एनलार्जमेंट। Summary: their soul are one and they are rather more strongly united by temporary separation. तो जॉन डॉन कहते हैं कि उनका जो सोल है वो दो नहीं होके एक है, और जब वो सेपरेट होंगे तो और ज़्यादा स्ट्रांगली और मजबूती से यूनाइट हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। द डिपार्चर ऑफ द पोएट वुड नॉट कॉज एनी ब्रीच इन हिज लव। और पोएट का जो डिपार्चर है, पोएट का जो जाना है, उससे उनके लव में कोई ब्रेकअप नहीं आएगा, टूट नहीं होगी, कमी नहीं आएगी। रादर इट विल एक्सपैंड, इसके बजाय क्या होगा, ये एक्सपैंड हो जाएगा लाइक अ गोल्ड। अब ये फिर वो मेटाफिजिकल ला रहे हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री का ये ला रहे हैं फीचर्स। व्हेन बीटन डज नॉट ब्रेक बट एक्सपैंड वाइल्ड एंड वाइडर। तो जिस तरह से गोल्ड को हम पीटते हैं, सोने को जब करते हैं, तो गोल्ड का जो प्रॉपर्टी होता है मैलिएबल होता है, बहुत ज़्यादा वो फैलते जाता है, फैलते जाता है। उसी तरह से हमारा ये जो दूरी आ रही है, उस दूरी से हमारा जो लव है कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। इसका जो प्रसार है और बढ़ जाएगा। तुम यहाँ इंग्लैंड में हूँ, मैं वहाँ फ्रांस में हूँ, हमारा जो लव का प्रसार इंग्लैंड से फ्रांस तक हो जाएगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अब असल में क्या होता था कि उस समय जो एलिजाबेथन पोएट्री होती थी, एलिजाबेथन पोएट्री में पेट्रार्कियन सोनेट का, पेट्रार्कियन कॉन्सेट का यूज़ किया जाता था। एकदम जो कंपैरिजन होता था, जैसे कि मेरी महबूबा ने अपनी आंखें खुली तो सवेरा हो गया, मेरी जो महबूबा ने जुल्फ़ें झटकाई तो रात हो गई, इस तरह से दिखते थे। तो ऐसे ऐसे जो कॉन्सेट थे, ऐसे जो कंपैरिजन थे, उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे जॉन डॉन। और वो इस तरह से बिल्कुल हट के अलग ही कंपैरिजन करते थे, इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन करते थे। तो उस समय जो इनकी जो पोएट्री थी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि जिस समय में लवर्स की तुलना बहुत ही सॉफ्टली की जा रही हो, लव की तुलना रोज से की जा रही है, वहाँ पर कोई आके बोले कि लवर्स हैं, कंपास हैं और गोल्ड से की जाए, तो लोगों को झटका लगा और उनकी पोएट्री, ये पागल तो नहीं हो गया करके सोचते थे, और उनकी जो पोएट्री पॉपुलर नहीं थी उस समय। लेकिन आगे आने वाले समय में खासकर जो मॉडर्न जब एज आया, जब टी.एस. इलियट ने इनकी पोएट्री के ग्रेटनेस को बताया,
तब ये जो पोट्री है मेटाफिजिकल पोट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। और अभी आप एंथोलॉजी देखेंगे कोई भी पोट्री का उसमें मेटाफिजिकल पोट्री होता ही है, और इसमें स्पेशली जॉन डॉन की पोट्री को इंक्लूड किया ही जाता है। और मॉडर्न सेंस भी ये बिल्कुल ये कंपैरिजन हमको कुछ अलग नहीं लगता, ये बल्कि ठीक ही लगता है, ये जो कंपैरिजन है सटीक लगता है। नाउ स्टैंजा 7, इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टेप ट्विन कंपासेस आर टू। और कहते हैं, अब आगे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि चलो अब तुम कहती हो कि हमारे जो आत्मा है अलग है, तो चलो अलग ही है, लेकिन वो इस तरह से अलग नहीं है, वो इस तरह से अलग है जैसे कि ये देखिए कंपास प्रकार दिख रहे हैं ना, इसके दो सिरे हैं, ये सिरा ये सिरा, एक में पेंसिल लगी होती है, एक में ऐसा रहता है। तो थाई सोल द फिक्स्ड फुट, तो तुम्हारा जो सोल है वो फिक्स्ड फुट है। मेक नो शो टू मूव बट डथ इट द अदर डू। तो इफ देयर सोल आर कंसिडर्ड एज टू, दे विल बी लाइक द टू लेग्स ऑफ कंपास। अगर चलो तुम कहती भी हो कि जो हमारे सोल है, हमारी जो आत्मा है, दो अलग अलग हैं, तो चलो अलग ही सही, लेकिन ये जो आत्मा है अलग इस तरह से अलग है कि जैसे कि कंपास के दो लेग हैं, दो पैर हैं, जो कि ऊपर में एक साथ जुड़े हुए हैं, कंपास के जो लेग हैं, और नीचे से सेपरेट हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। और हर सोल इज द फिक्स्ड फुट, और तुम्हारा जो सोल है वो फिक्स्ड फुट है, कंपास का फिक्स्ड फुट है जिसमें पेंसिल नहीं लगी है। एंड विच डज नॉट वांट टू मूव इटसेल्फ बट इट्स मैड टू मूव बिकॉज द अदर सोल द अदर फुट ऑफ द कंपास मूव, जो कि मूव नहीं करना चाहता, जो यात्रा नहीं करना चाहता, जो झुकना नहीं चाहता, लेकिन वो यात्रा कर रहा है या घूम रहा है क्योंकि दूसरा फुट कर रहा है। जैसे कि हम कुछ सर्कल वगैरह बनाते हैं, तो हम जैसे डायग्राम बनाते हैं तो जिसमें पेंसिल लगी होती है वो ऐसा घूमता है, तो थोड़ा सा जो फिक्स फुट रहता है वो भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है। उसी तरह से ये कंपैरिजन किया गया है। नाउ स्टैंजा 8, एंड दो इट इज ए सेंटर सिट and when the other far doth roam, it leans and hearkens after it and grow erect as that comes home। तो इस तरह से जो फिक्स्ड फुट रहता है वो सेंटर में रहता है, और जो दूसरा जब हिस्सा जो रोम करता है, घूमता है, तो जो फिक्स्ड फुट थोड़ा सा झुक जाता है, और फिर जब वो एक सर्कल पूरा करके वो अपनी जगह में आता है तो वो फिर से सीधा हो जाता है। द बिलवेड इज लाइक द फिक्स्ड फुट, तो जो बिलवेड है, जो प्रेमिका है, वो है फिक्स्ड फुट के समान है, और जो वहाँ जो मूव नहीं कर रही है, जो वहीं उसी जगह में है। विच रिमेन्स फिक्स्ड एट द सेंटर, जो सेंटर में फिक्स्ड है, बट इट लीन्स एंड फॉलो द अदर फुट व्हेन इट मूव्स एंड ग्रोस इरेक्ट एंड यूनाइट्स विद द मूविंग फुट व्हेन इट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्कल। लेकिन जो दूसरा जो सिरा है जो मूव कर रहा है, दूसरा पैर जो मूव कर रहा है, जो यात्रा कर रहा है, वो थोड़ा सा उस तरफ झुकता है, और जब वो सर्कल कंप्लीट होके वो उस जगह में आ जाता है तो फिर से सीधा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जॉन डॉन ये कहना चाह रहे हैं कि मैं यात्रा कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ मेरा झुकाव मेरी तरफ हो रहा है। तुम भले ही तो इंग्लैंड में ही रहोगे, लेकिन तुम्हारा जो ध्यान है फ्रांस में ही लगा रहेगा, मेरी तरफ लगा रहेगा। और जब मैं फिर से आ जाऊँगा, अपनी यात्रा कंप्लीट कर लूँगा, तो तुम फिर से फिक्स हो जाओगी, तुम फिर से खुश हो जाओगी, नॉर्मल हो जाओगी। जो तुम्हारा जो अभी तुम डिस्टर्ब हो रही हो, वो डिस्टर्ब खत्म हो जाएगा। सिमिलरली हिज गोइंग अवे वुड बी लाइक द मूविंग ऑफ द फुट ऑफ कंपास एंड दे वुड बी यूनाइटेड व्हेन ही रिटर्न होम। तो इसी तरह से उसका जो जाना है वो इसी तरह से है, और जब वो वापस आ जाएगा तो दोनों के दोनों यूनाइट हो जाएंगे, फिर से एक हो जाएंगे। Such wilt thou be to me, who must like the other foot obliquely run. Thy firmness make my circle just and make me and where I began। तो वो कहते हैं obliquely means at the angle slanting। तो सच विल्ट थाउ बी टू मी हु वुड मस्ट लाइक टू अदर फुट। तो तुम्हारे जो उसी तरह से तुम्हारा जो है फर्मनेस है, तुम्हारी जो लॉयल्टी है मेरी तरफ से, और तुम्हारी लॉयल्टी ही मुझे अपनी यात्रा को कंप्लीट करने में मदद करती है, मेरी लाइफ को सफल बनाती है, और मैं उस जगह में फिर से वापस आ पाता हूँ जहाँ पर से मैंने यात्रा शुरू की थी। सो summary, the beloved has same relations with the lovers as the fixed foot of the compass has with the moving foot।
तो ये जो बिलवर है, ये जो बिलवेड है, उन दोनों का रिलेशन उसी तरह से है जैसे कंपास के 2 फुट हैं, और जो फिक्स्ड फुट है वो प्रेमिका है, जो मूविंग फुट है वो प्रेमी है। विच मूव्स एंड ड्रॉस अ सर्कल, जो कि घूम रहा है और सर्कल बना रहा है। It is the firmness of the fixed foot that enables the moving foot to draw the circle correctly। और ये जो जब तक ये जो फुट है, जो प्रकार का जो सिरा है जो फिक्स है, वो जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक जो सर्कल बनाने वाला जो फुट है प्रकार का, वो अच्छे से सर्कल नहीं बना सकता। उसी प्रकार जब तक प्रेमिका फेथफुल नहीं रहेगी, बिलवेड फेथफुल नहीं रहेगी, तो सामने वाला जो प्रेमी है वो अपनी जो यात्रा को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। उस प्रेमिका की जो लॉयल्टी है, उसकी वफादारी है, उसका प्यार है, उसके काम को सफल बनाएगा। एंड देन रिटर्न टू द प्लेस वेयर इट बिगिंस, और फिर वो उसी जगह पे वापस आ जाएगा जहाँ से उसने ये यात्रा शुरू की थी। वो फिर से फ्रांस से लौट के इंग्लैंड आ जाएगा, अपनी वाइफ से वो मिल जाएंगे। सिमिलरली इट इज़ अ फर्मनेस ऑफ हर लवर दैट इनेबल्स हिम टू कंप्लीट हिज जर्नी सक्सेसफुली एंड देन रिटर्न होम। उसी तरह से ही उनकी जो प्रेमिका का जो वफादारी है, उनकी वाइफ की जो वफादारी है, उनको इस जर्नी को कंप्लीट करने में मदद करेगी, सक्सेसफुल कर पाएंगे अपने काम, जिस काम के लिए वो जा रहे हैं, और वो फिर से अपना काम कंप्लीट करके आ जाएंगे और वो एक हो जाएंगे। और ये जो सिर्फ लिखने की बात नहीं थी, उनका जो प्यार था बहुत ही सच्चा था, और इस अपने सच्चे प्यार को उन्होंने इसमें बताया है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू।